सभी साथियों को धरती पुत्र से राम राम। आज हम धरती पुत्र की एक खास श्रृंखला आप बीती कुछ जग बीती में सुनेंगे। इसे साहस कहूं या बदतमीजी। उस समय हम लोग विज्ञान स्नातक बीएससी के प्रथम वर्ष में थे। बड़ा उत्साह था, लगता था कि हम भी अब बड़े हो गए हैं। हमारा महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर था और जिला मुख्यालय हमारे घर से लगभग 45 किलोमीटर दूर। जिंदगी में दूसरी बार ट्रेन से सफर करने का अवसर मिला था और स्वतंत्र रूप से पहली बार। पढ़ने में मजा इस बात का था कि हम विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी थे, तुलना में कला वर्ग के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ माने जाते थे। इस बात का हमें गर्व रहता था। शेष हमारे सभी मित्र कला वर्ग के थे, हम उन सब में श्रेष्ठ माने जाते थे, परंतु हमारी दिनचर्या और हरकतें उनसे जुदा न थी। ट्रेन में सफर का सपना भी पूरा हो रहा था। इस बात का खुमार तो कई दिनों तक चढ़ा रहा। उसमें सबसे बुरी बात, परंतु उन दिनों गर्व की बात थी, बिना टिकट सफर करना। रोज का काम था। सुबह 9 बजे घर से निकलना, 3 किलोमीटर दूर अवस्थित रेलवे स्टेशन से 9:25 की ट्रेन 9:45 बजे तक पकड़ना और लगभग 10:45 बजे तक जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। पुनः वहां से पैदल 4 किलोमीटर महाविद्यालय पहुंचना। मतलब लगभग 11:45 तक हम लोग महाविद्यालय में होते और ठीक 11:45 पर शुरू होती वनस्पति विज्ञान के प्रथम भाग की कक्षा, जिसे निर्देशित करते श्रीमान डॉक्टर रघुराज सिंह। उनके अध्यापन की शैली अद्भुत और आकर्षक थी। हम लोग उनकी कक्षा में अवश्य प्रतिभाग करना चाहते थे। चूंकि हम यूपी बोर्ड के छात्र थे, इसलिए हमारे संबंध अंग्रेजी से कुछ ठीक ठाक नहीं थे, परंतु अपनी कक्षा में सर समान रूप से दुभाषीय का काम करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन हम कक्षा में प्रतिभाग हेतु कुछ विलंब हो गए, या यूं कहूं कि ट्रेन विलंब हो गई, तो हमें तो विलंब होना ही था। हम तेजी से कक्षा कक्ष तक पहुंचे तो डॉक्टर साहब व्याख्यान शुरू कर चुके थे। उन दिनों वह व्याख्यान कक्षा कक्ष के बदले प्रयोगशाला कक्ष में संचालित कर रहे थे। उस प्रयोगशाला कक्ष भौगोलिक स्थिति यह थी कि वनस्पति विज्ञान विभाग के भूतल पर किनारे का भाग, कांच की दीवार, पर्दा लगा हुआ, चौड़ी मेजें, जल नल और सिंक के साथ। असुविधा एक ही थी, प्रवेश हेतु एक ही द्वार, वो भी प्रयोगशाला कार्यालय से संबद्ध। मैं बाहर पहुंचा तो देखा योगेश, भारत और सुनील तिवारी पहले से बाहर खड़े हैं। मैंने पूछा, क्यों बाहर खड़े हो? तो उन्होंने कहा, लेक्चर शुरू है। मैंने कहा, कितनी देर से? तो उन लोगों ने बताया, लगभग 10 मिनट। इतना सुनने के बाद मैं कहा कि बाहर खड़े रहने से तो मेरा आज का आना व्यर्थ हो जाएगा, चलो अंदर चलते हैं। यह कहकर मैं प्रयोगशाला कार्यालय से होकर प्रयोगशाला द्वार पर पहुंचकर थोड़ा रुका और देखा सभी शांतिपूर्ण ढंग से सीख रहे थे। अब मुझे अपना नुकसान गहराता नजर आया। मैं सोचा, बिना शांति भंग किए कक्षा में बैठ जाऊं। अब सर शायद श्यामपट पर मुखातिब थे, क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई थी। इसका लाभ उठाकर मैं प्रवेश कर गया। अब मैं बैठने ही वाला था कि सर की कातर दृष्टि मुझ पर पड़ी और चश्मा उठाते हुए उन्होंने पूछा, कैसे अंदर आ गए? मैंने कहा, सर देर हो गई। फिर उनकी दृष्टि सबके तरफ हुई और उन्होंने कहा, लगता है इनके बाबूजी का घर है। जब जी किया बिना पूछे आए और बिना पूछे चले गए। यह कहते हुए उनकी नजरें कुपित थीं और सख्त लहजे में उन्होंने कहा, गेट आउट। परंतु मैं वहीं खड़ा रहा। फिर उन्होंने दोहराया, बाहर जाओ, निकलो। मैं बाहर जाने लगा। ऐसा नहीं था कि मैं गेट आउट नहीं समझा था, परंतु मैं सोच रहा था कि सर कारण पूछेंगे और माफ कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं बाहर था, पर पूरी तरह नहीं। अभी भी प्रयोगशाला कक्ष से संबद्ध कार्यालय में खड़ा था, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक श्री भोला चाचा, जो अवस्था में 55 के थे, कुर्सी पर बैठे ऊम रहे थे। उनकी स्टाइल थी। मैं फिर सोचा कि आज का मेरा पूरा दिन 3 किलोमीटर जमा 4 किलोमीटर पैदल आना, फिर उतना ही वापसी का पैदल चलना, सब बेकार चला जाएगा।
जो अगर व्याख्यान में सम्मिलित नहीं हुआ तो। अब मैंने फिर कक्षा कक्ष में प्रवेश करने हेतु साहस बटोरा और सोचा कि मैंने बिना पूछे जाने की अव्यवहारिक युक्ति अपनाई, जिसके कारण सर को ठेस पहुंचा। इसलिए इस बार पूछ कर जाऊंगा। और मैं दरवाजे पर पहुंचकर कहा, मे आई कम इन सर? उत्तर आया, आ जाओ। अब मैं अंदर पहुंचा ही था कि वो भड़क गए। तुम फिर आ गए? भोला, भोला, लगभग चिल्लाते हुए सर ने कहा। भोला चाचा अंदर आए। हाँ बोलिए। इसको बाहर कर दरवाजा बंद करो, ये नहीं मानेगा। अब मैं स्वयं ही बाहर हो गया और भोला चाचा ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बाहर सभी हंस रहे थे और सर का व्याख्यान मेरे इस अध्ययन के दुराग्रह पर डाइवर्ट हो गया था। मेरे मन में था कि एक बार सर जानने का प्रयास किए होते कि मैं क्यों विलंब से आया और समझाते और समझते तो शायद मैं उस दिन व्याख्यान में सम्मिलित हो पाता। संयोग से आज मैं भी शिक्षक हूं और ऐसी समस्याओं से रोज पाला पड़ता है, लेकिन मैं सर जैसा नहीं करता। समझता हूं और बच्चों को अनुमति देता हूं, पर एक प्रश्न मेरे जेहन में आज भी है कि उस दिन कक्षा कक्ष में प्रवेश का प्रयास मेरा साहस था या बदतमीजी? कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और